क्या चीज़ आगे बताऊंगा। ऑरिकुलर और वेंट्रिकुलर बल्ब। ये भी बल्ब जो हम लोग बात करते हैं क्या होता है, ऑरिकुलर और वेंट्रिकुलर बल्ब। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ये भी बल्ब। ठीक है। चलिए हम लोग बात करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड, हम लोग को बात करना है। पिछले क्लास में हम लोग कुछ कुछ बात किए थे सर्कुलेटरी सिस्टम। आज उसी के रिगार्डिंग कुछ और भी बात करना है ना। मैं डिस्प्ले नहीं किया। तो हम लोग को मेनली जो पढ़ना है सर्कुलेटरी सिस्टम में आज के क्लास में, WBC, वाइट ब्लड कॉर्पसल्स। नहीं, WBC से रिलेटेड हम लोग बात करेंगे कि WBC क्या होता है। लेकिन जो सामने में आपका अभी दिया हुआ है वो क्या दिख रहा है आपको, पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम। जो सामने में दिया हुआ है वो पूरा क्या दिख रहा है आपको, सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सर्कुलेटरी सिस्टम प्लस स्केलेटन है, सर्कुलेटरी सिस्टम प्लस स्केलेटन सिस्टम। दो सिस्टम आपको यहाँ सामने में दिख रहा है, ये जो राउंड राउंड मूव कर रहा है। तो सर्कुलेटरी प्लस स्केलेटन। मैं स्केलेटन को अगर हटा दूँ यहाँ से, मैं स्केलेटन सिस्टम को देखो हटा रहा हूँ। तो जैसे स्केलेटन सिस्टम को यहाँ पे हम हटाएंगे, ये वाला पोर्शन नहीं, तो ये क्या निकल गया हमारा, सर्कुलेटरी सिस्टम। इसी सिस्टम पे रिलेटेड बात कर रहे थे। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम भी इसको हम लोग बोलते हैं। तो इसमें हम लोग अभी तक आरबीसी के बारे में बात कर लिए हैं। शुरू में जनरल बात किए थे लेक्चर फर्स्ट में, ब्लड के रिगार्डिंग जनरल बात। फिर आरबीसी के रिगार्डिंग हम लोग बात किए थे पिछले क्लास में, रेड ब्लड कॉर्पसल्स क्या होता है। और आज हम लोग को जो बात करना है, WBC। WBC जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वाइट ब्लड कॉर्पसल्स। तो आरबीसी हो या WBC हो, ये सब कहाँ का बात कर रहे हैं हम लोग, सर्कुलेटरी सिस्टम के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं। आरबीसी की बात करें या हम लोग WBC, तो किसके रिगार्डिंग बात हो रहा है, सर्कुलेटरी सिस्टम के रिगार्डिंग हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। आप नोट्स पुराना सीरीज निकाले हैं क्या, पलटिए हम देख लेते हैं। ऐसे दिखाइए हमको, आपका पुराना नोट्स है, नया वाला नहीं है। नया वाले नोट्स में शुरू में ब्लड ही लिखा हुआ है, पुराने वाले में डायरेक्ट सिस्टम पे आ जाते थे हम लोग, है ना। तो ये चीज़, खैर। तो हम लोग जो बात करेंगे फिलहाल WBC। तो आइए हम लोग WBC के रिगार्डिंग बात करते हैं कि WBC होता क्या है। आरबीसी बात हो चुका है, और WBC जिसको हम लोग पूरा नाम क्या बोलते हैं, वाइट ब्लड कॉर्पसल्स। जरा सा बच्चा खुल नहीं रहा है। तो वाइट ब्लड कॉर्पसल्स के रिगार्डिंग हम लोग बात करेंगे। कि वाइट ब्लड कॉर्पसल्स है क्या, आ जाइए आ जाइए। WBC का फिर टाइप्स भी देखेंगे हम लोग। WBC को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट्स। WBC का ही दूसरा नाम क्या है, ल्यूकोसाइट्स। तो हम लोग जो बात करने जा रहे हैं, ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट के रिगार्डिंग हम लोग बात करेंगे, WBC जिसको हम लोग बोल रहे हैं ल्यूकोसाइट्स। इसी ल्यूकोसाइट्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं, WBC। आप लिख सकते हैं ऑल्सो नॉन एज, क्या लिखा जाएगा, वाइट
ब्लड सेल्स भी लिख सकते हैं, कॉर्पसल्स भी लिख सकते थे, वाइट ब्लड सेल्स जिसको हम लोग क्या बोलते हैं शॉर्ट में WBC, इसी के रिगार्डिंग हम लोग को बात करना है। नाम क्या है? वाइट ब्लड सेल्स। तो आप इसको बोल सकते हो कि ये क्या है? कलरलेस होता है, कलरलेस है। WBC की जो बात कर रहे हैं ये कैसा है? कलरलेस है। तो क्वेश्चन ये उठ के आ रहा है कि कलरलेस है तो क्यों है? कलरलेस किसके कारण है? कलरलेस है ड्यू टू क्या एब्सेंट होगा इसमें? लैक ऑफ हीमोग्लोबिन, ड्यू टू लैक ऑफ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के कमी के कारण WBC जो है नाम ही है वाइट ब्लड कॉर्पसल्स या वाइट ब्लड सेल्स। हीमोग्लोबिन नहीं है, लेकिन RBC में कलर था। तो कलर किसके कारण था RBC में? तो हीमोग्लोबिन के कारण था। WBC का काउंट क्या है? हमारे बॉडी में, हमारे सेल में WBC कितना होना चाहिए? अगर काउंटिंग की बात करें, नंबर की बात करें, तो नंबर कितना होना चाहिए? तो हमारे बॉडी में जो WBC के नंबर पे हम लोग जाए बच्चों, तो जो एवरेज काउंट होता है 6000 से लेके 8000 पर mm³ होना चाहिए, पर मिलीमीटर क्यूब। हम लोग जो ब्लड की बात कर रहे हैं पर mm³ ऑफ ब्लड आप लिख सकते हो। इतना काउंट चाहिए हम लोग को WBC का, नहीं तो इतना काउंट पर mm³, फिर वही mm³ आ गया RBC का काउंट के जरा। तो मैंने एक बताया था RBC हो या WBC, इसको जो काउंट किया जाता है नाम है हीमोसाइटोमीटर, हीमोसाइटोमीटर। तो मैंने बताया था इस तरह से इसमें खांचा बना होता है हीमोसाइटोमीटर में, और फिर इस तरह से भी खांचा बना होता है हीमोसाइटोमीटर में। किसी एक स्क्वायर वाले खांचा को निकालोगे तो इसमें बताया था 1 मिलीमीटर इधर होता है चौड़ाई, 1 mm लंबाई होता है लेंथ, और इसका जो हाइट है या कहिए कि गहराई जो होता है गहराई, तो ये भी कितना होता है 1 mm। तो हम लोग जैसे ये जो बात कर रही है किसकी बात कर रहे हैं? वॉल्यूम। तो आपको पता है वॉल्यूम में LBH लेंथ गुना ब्रीथ गुना हाइट, तो L 1 mm, B 1 mm, H 1 mm, तो 1 mm मल्टीप्लाई 1 mm मल्टीप्लाई 1 mm, तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो कितना हो गया? तो MM³ हो जाएगा 1 mm³। तो ये WBC का काउंट चाहिए। RBC का हमारा काउंट क्या था? 5.5 से लेके 6.5 मिलियन की बात कर रहे थे वहाँ पे, लेकिन WBC में है मात्र 1000 की बात कर रहे हैं कि 6000 से लेके 8000 तक की जो हम लोग बात करते हैं ये किसका है? WBC। WBC जो होता है ना ये शॉर्ट लाइफ होता है, आप लिख सकते हो ये कैसा है? शॉर्ट लाइफ। WBC कह सकते हैं कि कुछ घंटों के लिए होता है, कुछ घंटा। जैसे WBC की अगर हम लोग बात करें नहीं तो ये कुछ घंटों के लिए होगा। क्या मतलब कुछ घंटे के लिए होगा? कोई WBC 8 घंटा जिंदा रहेगा बनने के बाद, जन्म लेने के बाद, कोई 10 घंटा है, कोई 12 घंटा है। बहुत कम WBC है जो महीनों तक आप कह सकते हैं कि जिंदा है। WBC में महीनों तक जिंदा बहुत कम, जिसके बारे में बताऊंगा मैं, तो वो होता है। तो यहाँ पे जो हम लोग बात करें, यहाँ तक क्लियर है? अब क्या है कि WBC की जो हम लोग बात कर रहे हैं ना यहाँ, तो सामने में जो है ये ब्लड वेसल्स आपको दिख रहा है, ये आपको क्या दिख रहा है? ब्लड वेसल्स है। और इसी ब्लड वेसल्स में WBC का टाइप्स सब है। इसमें RBC के टाइप्स को हटा दिया गया है और जो भी दिखाया गया है WBC का ढेर सारा इसमें टाइप दिखा है। जैसे कुछ एग्जाम्पल देखें तो न्यूट्रोफिल ये दिखा रहा है, ये जो है ये लिम्फोसाइट्स है। इसी तरह का ये वाला पार्ट स्नोफिल का दिखा रहा है, नहीं एसिडोफिल भी बोल सकते हैं इसको। ये वाला आपको बेसोफिल दिखा रहा है, और इधर ये सब जो है ये मोनोसाइट्स, ये वाला जो है ये क्या है?
लेवलिंग नहीं किया हुआ है तो इधर कर देते हम। ये सब मोनोसाइट्स है। तो ये हर एक के बारे में थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन यहाँ भी दिया हुआ है। साइड में जो दिख रहा है वो हर एक के बारे में क्या है, आपका डिस्क्रिप्शन है। अब हम लोग जो बात करने जा रहे हैं डब्ल्यूबीसी का टाइप्स पे। डब्ल्यूबीसी में इसका अपना कुछ टाइप्स है। तो आइए हेडिंग डालते हैं टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी। पहले तो सेव कर लो इसको। टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी में हम लोग आएंगे। हमारा जो डब्ल्यूबीसी है इसको दो ग्रुप में मेनली बांट दिया गया है। तो हम लोग बात करने जा रहे हैं किस पे, टाइप्स। किसका टाइप्स है, डब्ल्यूबीसी का। टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी। तो हमारे पास जो डब्ल्यूबीसी है इसको दो ग्रुप में बांटा गया है। डब्ल्यूबीसी को कौन कौन सा दो ग्रुप है, एक जो डब्ल्यूबीसी का टाइप्स होता है जिसको बोलते हैं ग्रेनुलोसाइट्स, और दूसरे टाइप्स को बोलते हैं ए ग्रेन्युलोसाइट्स। दो तरह में बांट दिया गया है। डब्ल्यूबीसी के टाइप्स में जाए तो एक को क्या बांटा है, ग्रेन्युलोसाइट्स कहलाता है, और दूसरा क्या कहलाता है बच्चों, ए एक है ग्रेनुलोसाइट्स और दूसरा होता है ए ग्रेनुलोसाइट्स। क्वेश्चन है सर क्या ग्रेनुलोसाइट्स, तो ग्रेनुलोसाइट्स में क्या होता है कि जो ग्रेनुलोसाइट्स जो भी है तो उसका जो साइटोप्लाज्म है, जैसे ये मान लो सेल है तो इसका न्यूक्लियस तो होगा ही, यूकारियोट है, और ये वाला पोर्शन क्या कहलाता है, साइटोप्लाज्म। तो इसका जो साइटोप्लाज्म होता है ना उसमें ग्रेनुल लाइक अपीयरेंस होता है, ग्रेनुलर अपीयरेंस। और यही जो ग्रेनुलर अपीयरेंस है साइटोप्लाज्म में क्या मौजूद है, ग्रेन्यूल्स। यही ग्रेन्यूल्स जो प्रेजेंट है इसी के कारण इसका नाम क्या पड़ा, ग्रेनुलोसाइट्स। नहीं तो ग्रेनुलोसाइट्स की हम लोग बात कर रहे हैं, ग्रेनुल होगा तो ये ग्रेनुलोसाइट्स होगा। इधर क्या नाम है, ए प्लस ग्रेनुलोसाइट्स। ए मतलब नहीं है, ग्रेनुल नहीं है। अगर इधर वाले पे बात करें तो इसमें क्या होता है, ये जैसे सेल है और इसका ये न्यूक्लियस है, आपको पता है इसको क्या बोलता है, साइटोप्लाज्म। और मैं क्या बोल रहा हूं कि इसके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स अब्सेंट। ग्रेन्यूल्स की जो बात करें ये क्या हो जाएगा, ग्रेन्यूल्स अब्सेंट। ग्रेनुल इसमें नहीं होगा, इसीलिए नाम क्या पड़ा है, ए ग्रेनुलोसाइट्स। जो ग्रेनुलोसाइट्स होता है इसमें एक और खास बात है, इसमें ग्रेनुलोसाइट्स में क्या देखा गया, न्यूक्लियस जो होता है वो मल्टी लोब्ड होता है। इसमें होता है मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस। और इसमें जो बात करेंगे लोब अब्सेंट इन न्यूक्लियस, लोब्स आर अब्सेंट। मतलब इसमें लोब नहीं होगा आपको, इसमें आपको लोब देखने को नहीं मिलेगा। किसमें, ए ग्रेनुलोसाइट्स में। लेकिन ग्रेनुलोसाइट्स में आपको लोब देखने को मिलेगा। और जो लोब ढेर सारा है, मल्टी लोब न्यूक्लियस, इसी को एक टर्म भी देते हैं, इसी को आप कह सकते हैं पॉलीमॉर्फिक न्यूक्लियर बोला जाता है इसको। पॉली, पॉली मतलब ढेर सारा, मॉर्फिक न्यूक्लियर के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं। क्या बोलेंगे, पॉलीमॉर्फिक न्यूक्लियर, ये चीज हो जाएगा। पूरा का पूरा ब्लड कहां पे बनेगा, कहां बनेगा, तो बताया गया था किस जगह, बोन मेरो में। क्या बताया गया था, बोन मेरो में। तो टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी या डब्ल्यूबीसी प्रोड्यूस इन, कहां बनेगा, बोन मेरो। आप लोग को दिखाया भी था बोन मेरो।
बताया था लॉन्ग बोन के अंदर होगा, तो बोन मेरो। फिर जो और बात करें इसमें, अब क्या है कि ग्रेनुलोसाइट्स को बांट दिया गया है। टाइप्स ऑफ ग्रेनुलोसाइट्स, टाइप्स की बात कर रहे हैं हम लोग। तो ग्रेनुलोसाइट्स को 3 भाग में बांटा है, एसिडोफिल, नहीं, दूसरा है बेसोफिल, और एक होता है न्यूट्रोफिल। नहीं, आप ऐसे भी याद रख सकते हो, एसिड, बेस और न्यूट्रल, एसिड, बेस और न्यूट्रल। तो एसिडोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल। इसमें क्या था, न्यूक्लियस लोब में नहीं है, तो यहां पे आप मोनो, इसको भी टर्म में अगर लिखे और करके, न्यूक्लियस में लोब नहीं है तो इसको क्या बोल सकते हैं, मोनो न्यूक्लियर। इसी का नाम क्या पड़ता है, मोनो न्यूक्लियर के नाम से भी हम लोग जानते हैं इसको। प्लस इसमें अगर टाइप्स की बात करें हम लोग, टाइप्स, तो इसमें 2 गो होता है, इसमें 2 ठो होता है, 2 टाइप्स। एक होता है मोनोसाइट्स, और जो दूसरा होता है लिम्फोसाइट्स। मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स में बांटा जाता है इसको। अब क्या है कि हर एक सेल के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, एसिडोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट। 5 तरह का WBC हमारे बॉडी में होता है, हमारे ब्लड में होता है। 5 तरह का जो WBC है उसको 2 ग्रुप में बांटा गया है। एक जिसका साइटोप्लाज्म ग्रेनुलर होगा तो ग्रेनुलोसाइट्स, और जिसको साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स अब्सेंट है तो ए ग्रेनुलोसाइट्स बोल दिया जाता है। तो एक ग्रेनुलोसाइट्स, और दूसरा हम लोग जो बात करते हैं ए ग्रेनुलोसाइट्स। ग्रेनुलोसाइट्स में क्या है, एसिडोफिल्स, PHI, या इसी का एक और नाम है, एसिडोफिल को इशनोफिल भी बोल सकते हो आप। क्या बोलेंगे, इशनोफिल्स, इशनोफिल्स के नाम से भी जाना जाता है। प्लस क्या है, लिम्फोसाइट जो यहां है, आप चाहो तो इसको भी फिर से बांट सकते हो, लिम्फोसाइट्स को। लिम्फोसाइट्स को अगर हम लोग बांटे तो फिर इसमें 2 ग्रुप में हम लोग बांट सकते हैं इसको, लिम्फोसाइट्स को। लिम्फोसाइट्स का जो 2 ग्रुप है, आप एक बांट सकते हो टी लिम्फोसाइट्स, और दूसरा हम बांट सकते हैं बी लिम्फोसाइट्स। टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स। अब टी लिम्फोसाइट्स का भी अपना टाइप्स है, हम चाहे तो टी लिम्फोसाइट्स को भी फिर बांट सकते हैं। इसी टी लिम्फोसाइट्स हेडिंग के अंतर्गत टी हेल्पर सेल होता है, साइटोटॉक्सिक टी सेल होता है, सप्रेसर टी सेल होता है, मेमोरी टी सेल होता है। ये सब किसके अंदर आता है, टी लिम्फोसाइट्स। और बी लिम्फोसाइट्स को आप चाहो तो इसको भी बांट सकते हो, बी मेमोरी और प्लाज्मा सेल। प्लाज्मा सेल जो होता है ये बी लिम्फोसाइट्स के अंतर्गत आता है। जो मोनोसाइट्स है इसका एक और नाम है मैक्रोफेज। ब्लड में रहेगा तो बोला जाएगा मोनोसाइट्स, ब्लड में रहेगा तो बोला जाएगा मोनोसाइट्स, और अगर ब्लड के बाहर है टिश्यू में तो उसी मोनोसाइट्स का नाम क्या पड़ता है, मैक्रोफेज। तो ये एक WBC का मैं जस्ट एक कैटेगराइज करवा के आपको दिखाया कि WBC को 2 ग्रुप में हम लोग बांट सकते हैं, एक ग्रेनुलोसाइट्स और दूसरा ए ग्रेनुलोसाइट्स की बात करेंगे। नहीं, ग्रेनुलोसाइट्स में एसिडोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, आप ऐसे याद रख सकते हो, एसिड बेस न्यूट्रल। नहीं, एसिड बेस न्यूट्रल तीनों क्या है, ग्रेनुलोसाइट्स है, और जो भी ग्रेनुलोसाइट्स है उसमें ग्रेन्यूल प्रेजेंट है साइटोप्लाज्म में। दूसरा उसका न्यूक्लियस क्या होगा, मल्टीलोब न्यूक्लियस मिलेगा, जिसको हम लोग पॉलीमॉर्फिक न्यूक्लियस के नाम से भी जानते हैं। दूसरा क्या बताया, ए ग्रेनुलोसाइट जिसमें ग्रेन्यूल अब्सेंट है, और जब ग्रेन्यूल अब्सेंट है तो ये मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स इसी के अंतर्गत आता है, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट। इसमें टी लिम्फोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स को टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट। तो देखो सारा का सारा कहाँ बन रहा है, बोन मेरो में। तो आपसे पूछा जा सकता है टी लिम्फोसाइट्स कहाँ बन रहा है, बोन मेरो में। बी लिम्फोसाइट्स कहाँ बन रहा है, बोन मेरो में। प्लाज्मा सेल कहाँ बन रहा है, बोन मेरो में। हेल्पर सेल कहाँ बन रहा है,
बोन मेरो में। साइटोटॉक्सिक टी सेल कहाँ बन रहा है? बोन मेरो में। एसिडोफिल कहाँ बन रहा है? बोन मेरो में। बेसोफिल कहाँ बन रहा है? बोन मेरो में। न्यूट्रोफिल कहाँ बन रहा है? बोन मेरो में। मोनोसाइट्स कहाँ बन रहा है? बोन मेरो में। मैक्रोफेज इसी का बताया कि टिश्यू में रहेगा तो मैक्रोफेज। मैक्रोफेज कहाँ बन रहा है? बोन मेरो में। लिम्फोसाइट्स कहाँ बन रहा है? बोन मेरो में। कहने का मतलब कि हमारा जो बोन मेरो है वही बोन मेरो में तो ब्लड बनता है। अब क्या है कि यहाँ पे जो आपका कैटेगराइज हुआ हर एक के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, हर एक के रिगार्डिंग आपको यहाँ पे बात करना पड़ेगा। तो आइए एक एक करके देखते हैं। पहले देखेंगे एसिडोफिल, फिर देखेंगे बेसोफिल, फिर न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट के रिगार्डिंग हम लोग एक एक करके यहाँ पे बात करते हैं सबके बारे में। क्लियर है यहाँ तक? बढ़ू एक स्टेप आगे आते हैं। तो हम लोग एक काम करते हैं, इसी को उठाना है तो हेडिंग ही डाल देते। चलिए क्लीन कर रहा हूँ। तो पहला हम लोग WBC की बात करने जा रहे हैं जिसका नाम क्या है? एसिडोफिल। जिसका नाम क्या है? एसिडोफिल्स, या इसी का एक और नाम बताया, इस्नोफिल। एसिडोफिल की बात कीजिए या इस्नोफिल की बात कीजिए। तो देखो, एसिडोफिल हो या इस्नोफिल हो, तो सबसे पहले होता है टोटल लिकोसाइट काउंट, TLC। लिकोसाइट बोले तो WBC। टोटल WBC में एसिडोफिल कितना परसेंट होता है? 4%। नहीं, 4% होता है बच्चों। जितना भी WBC है ऑलमोस्ट सब अमेबॉइड शेप का होता है। तो आपको मन करे तो लिखिए क्या होगा? अमीबा के तरह। एमोवाइड शेप कहने का मतलब कोई फिक्स शेप नहीं है। आप ऐसे भी बना दिए तो भी ये चलेगा, ऐसे भी बना दिए तो भी चलेगा, कोई फिक्स शेप नहीं होता। नहीं, WBC का लाइफ कितना है इसका? अप्रॉक्स 14 घंटा। एसिडोफिल्स कितना देर रहेगा? 14 घंटा। बनने के बाद कितना देर रहेगा? 14 घंटा। नाम एसिडोफिल पड़ा है तो पक्का कोई बात होगा एसिड के तरह। तो एसिडोफिल में खास बात है कि इसका जो साइटोप्लाज्म है एसिडोफिल का, जो ये साइटोप्लाज्म में जो ग्रेन्यूल है ये किससे डाई हो जाता है? इसको कलर अगर कीजिएगा नहीं तो एसिडिक, क्या लिखेंगे? एसिडोफिल जो है तो एसिडिक डाई से कलर हो जाता है। डाई जो इसका ग्रेन्यूल है तो किससे डाई कलर होगा? एसिडिक डाई। और जो एसिडिक डाई में किसका नाम क्या है? एसिडिक डाई इस्नोइयोसिन। एसिडिक डाई इयोसिन से कलर हो जाता है। नहीं तो इसका ये साइटोप्लाज्म में जो ग्रेन्यूल है एसिडिक डाई इयोसिन इसको क्या करेगा? कलर कर देगा। तो ये याद रखना है। फिर नेक्स्ट में आइए, न्यूक्लियस कैसा होता है इसका? न्यूक्लियस की अगर बात करें तो बाइलोब्ड। एसिडोफिल का न्यूक्लियस कैसा होता है? तो बाइलोब्ड। तो ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है तो एक्चुअल में यहीं पे न्यूक्लियस हमको बनाना होगा। और कैसा न्यूक्लियस बनाना होगा? बाइलोब न्यूक्लियस। देखो ये इसमें 2 लोब दिखाना पड़ेगा न्यूक्लियस में। तो इस तरीके से जो है तो 2 लोब वाला न्यूक्लियस, तो इसी को क्या बोलते हैं? एसिडोफिल। तो याद रखेगा ये ऐसे लिखते हैं, ये तो 2 है ना इधर इधर, तो इसीलिए यहाँ 2 एसिडोफिल की बात कर रहे हैं। यहाँ देखो एसिडोफिल न्यूक्लियस कैसा है? बाइलोब। आपसे न्यूक्लियस पूछा जाता है कि एसिडोफिल का न्यूक्लियस कैसा है, बेसोफिल का न्यूक्लियस कैसा होगा, न्यूट्रोफिल का न्यूक्लियस कैसा होगा, ये पूछा जाता है। काम क्या है? तो एलर्जी से हम लोगों को बचाता है, प्रोटेक्ट अगेंस्ट एलर्जी। क्या लिख सकते हो? प्रोटेक्ट अगेंस्ट एलर्जी। नहीं, एलर्जी से हम लोग को बचाता है। और दूसरा पैरासिटिक अगर इन्फेक्शन है तो उससे भी बचाएगा। एन पैरासिटिक इन्फेक्शन, तो पैरासिटिक इन्फेक्शन से भी ये बचाने का काम करता है, हमको एलर्जी से बचाने का काम करता है। नहीं,
सरफेस जो बॉडी वाल का है या बॉडी का जो सरफेस सब है, जो हमारा बॉडी वाल का जो सरफेस सब है, तो उसमें अगर पैरासाइट ये सब आ जाएगा तो उस सबको क्या करेगा, बचाने का काम करेगा। इस्नोफिल जो है ये सिंथेसाइज करता है यहाँ पे केमिकल या इंजाइम, जो कि क्या करता है, जो हमारे अंदर बॉडी के अंदर जो भी पैरासाइट सब घुसेगा तो उसके मेम्ब्रेन को डिसॉल्व करवा देगा, उसके वाल को डिसॉल्व करवा देगा, कहिए कि उसको मरवा देगा, मार देता है स्नोफिल। स्नोफिल का ही जो नंबर बढ़ जाता है तो हम लोग बोलते हैं अगर टीएलसी 4% है, अगर मान लीजिए बढ़ गया 8% हो गया 10% हो गया तो इसी का नाम पड़ता है स्नोफिलिया। नाम सुने होगा स्नोफिलिया? नहीं, जनरली हम लोग सर्दी सब में क्या बोलते हैं, स्नोफिल का नंबर बढ़ जाना, इंक्रीज इन नंबर। एसिडोफिल का जो होता है ये क्या कहलाता है, स्नोफिलिया के नाम से जाना जाता है, कि बोलते हैं हम लोग स्नोफिलिया हो गया। तो आप लिख सकते हो इंक्रीज इन नंबर इसी में, कि एसिडोफिल में अगर हम लोग बात करें इंक्रीज इन नंबर, लेकिन नंबर कब इंक्रीज करेगा, तो जब या तो पैरासिटिक इन्फेक्शन होगा, नहीं तो एलर्जी वाला केस होगा, तभी बढ़ेगा। नहीं तो इंक्रीज इन नंबर किसका, ऑफ एसिडोफिल्स इज नॉन एज क्या नाम देंगे, एस्नोफिलिया। सिनोफिलिया जो डिजीज हम लोग बोलते रहते हैं, छोटे बच्चे इस सब में कुछ ज़्यादा ही होता है, हम लोग बोलते हैं स्नोफिलिया बढ़ा हुआ है इसका, तो स्नोफिलिया कहलाता है। इसको क्या बोलते हैं, स्नोफिलिया। इवन स्नोफिलिया जैसा कि बताया पैरासिटिक इन्फेक्शन में भी बढ़ेगा, तो पैरासाइट में क्या हो सकता है, तो हमारे बॉडी के अंदर जो पैरासाइट सब होता है, जैसे टीनिया सोलियम होता है, नहीं एस्केरिस है, इवन हे फीवर, इस सब में भी जो पैरासिटिक इन्फेक्शन सब होता है उसमें भी ये बढ़ जाएगा। तो ये किसके बारे में बात किया हम लोग, एसिडोफिल। एसिडोफिल के रिगार्डिंग हम लोग बात किए कि एसिडोफिल में क्या क्या होगा। एसिडोफिल का अगर आपको फिगर देखना है, स्ट्रक्चर देखना है कि कैसा दिखेगा, तो वो देखो एसिडोफिल। ये है, ये जो फोटो दिख रहा है ग्रेनुलाइक अपीयरेंस, ये किसका हम बात कर रहे हैं, एसिडोफिल। ये जो है आपको थोड़ा छोटा करूँ तो इस तरह से दिखेगा, तो यही है एसिडोफिल। बायलोब न्यूक्लियस दिख रहा है, तो बायलोब न्यूक्लियस यहाँ पे मौजूद होता है, इसको और छोटा कर दे तो और बढ़िया दिखेगा। तो यही है क्या, एसिडोफिल की बात कर रहे हैं, क्लियर है। तो यही सब बात हम लोगों ने किया कि न्यूक्लियस कैसा है इसका, बायलोब न्यूक्लियस की हम लोग बात कर रहे हैं एसिडोफिल का। एसिडोफिल के बाद जो दूसरा हम लोग बात करेंगे, तो ये तो एसिडोफिल का बायलोब न्यूक्लियस से याद रखना है, यही हम लोग जो बात कर रहे हैं इसी का क्या है, 2 लोब में न्यूक्लियस है, एक लोब ये और दूसरा लोब, तो एसिडोफिल हो गया। एसिडोफिल के बाद जो दूसरा हम लोग को क्या बात करना है, बेसोफिल। हम लोग जिसके बारे में बात करेंगे वो क्या है, बेसोफिल। तो आइए बेसोफिल पे बात करते हैं कि बेसोफिल में क्या क्या चीज होता है। तो एक हमारा डन हो चुका है, ये बायलोब न्यूक्लियस की बात कर रहे थे। सेकेंड आते हैं हम लोग, जिसका नाम क्या है, बेसोफिल। सेकेंड के बारे में जो बात करेंगे तो हमारा नाम देंगे बेसोफिल। एसिडोफिल के बाद सेकेंड बेसोफिल्स, नहीं तो बेसोफिल के रिगार्डिंग बात करेंगे। चलिए देखते हैं बेसोफिल में क्या क्या होता है। तो बेसोफिल के रिगार्डिंग हम लोग बात करें तो सबसे पहले इसका काउंट कितना होगा, तो बेसोफिल बच्चा होता है बेचारा, बिफोर बच्चा, बच्चा से याद रखना है, नहीं तो सबसे पहले बच्चा है तो नंबर में बहुत कम होता है, बुतरू सब है नंबर में कम है। कितना नंबर है, तो ये 0.5 से लेके 1% हो सकता है टोटल लिकोसाइट काउंट का, टीएलसी बहुत कम है। तो बहुत कम है, तो जितना भी डब्ल्यूबीसी है उसमें सबसे कम यही होता है, इसीलिए इसको लिखता है मिनिमम है, मिनिमम इन नंबर। अगर नंबर की बात करें तो सबसे कम होता है। शेप कैसा है, एमेबॉइड शेप होता है,
अमेबॉइड शेप का होता है। प्लस क्या है ये, जैसा कि बताया नंबर में छोटा तो है ही और बच्चा भी है तो साइज में भी छोटा होगा, तो इसका स्मॉलेस्ट ग्रेन्युलोसाइट्स, स्मॉलेस्ट ग्रेन्युलोसाइट्स होता है, बच्चा है स्मॉलेस्ट ग्रेन्युलोसाइट्स। अब बेसोफिल जो है तो इसका भी अपना न्यूक्लियस है, प्लस बताया था इसका ग्रेन्युल क्या होगा, ग्रेन्युलर की बात कर रहे हैं, और इसका जो ग्रेन्युल यहां पे मौजूद होगा वो किससे होगा, तो कलर विथ बेसिक डाई, कलर विथ बेसिक डाई। देखो बेसिक डाई से हुआ इसीलिए नाम है बेसोफिल, एसिडिक से हुआ इसीलिए नाम क्या है बेसोफिल, एसिडोफिल था नहीं। तो बेसिक डाई जो यहाँ पे यूज करते हैं इसको कलर करने के लिए, मिथिलिन ब्लू, मिथिलिन ब्लू आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है, मिथिलिन ब्लू जो है एसिडिक डाई होता है कि बेसिक डाई होता है, तो बेसिक डाई। बच्चा है नहीं, तो बच्चा है तो छोटा है, तो इसका जो न्यूक्लियस में लोब होता है, तो एसिडोफिल में 2 लोब था, इसमें बच्चा दे दिया तो 2 हम आएगो बुतरू, तो कम से कम 3 लोब न्यूक्लियस होगा, 2 तो कम से कम होना ही है, 2 तो कम से कम होना है, तो 2 तो एसिडोफिल में भी था, तो एक बुतरू भी दे देना, बच्चा आ गया नहीं। तो कहने का मतलब बेसोफिल में क्या लोब बना देना आपको, इस तरीके से न्यूक्लियस में 3 लोब कम से कम दिखाना पड़ेगा आपको। तो आप इसमें लिख सकते हो इसका न्यूक्लियस कंटेन 2 तो पहले से था, एसिडोफिल में तो 2 था ही, 2 to 3 लोब्ड न्यूक्लियस, 2 to 3 लोब न्यूक्लियस होता है। ऐसे तो इस न्यूक्लियस को हम लोग एस शेप न्यूक्लियस के नाम से भी जानते हैं, लेकिन देखने में एस शेप नहीं लग रहा, नहीं एस शेप न्यूक्लियस। तो हम तो सिर्फ लोब आपको बता के दिखाया कि किस तरीके से यहाँ पे अगर लोब बनाया जाए तो किस तरीके से होगा। ऐसे इसका अगर एस शेप थोड़ा और अच्छे से कोशिश करूँ, अच्छे से, ये देखो इस तरीके से एक लोब, दूसरा लोब, इस तरीके का लोब होता है, तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, एस शेप न्यूक्लियस होता है। बेसोफिल का क्या काम है, एसिडोफिल तो बचाया था एलर्जी सबसे, तो ये भी कुछ ना कुछ कर ही रहा होगा, तभी तो हमारे बॉडी में है नहीं। मेन फंक्शन इसका क्या है, सिक्रेशन एंड ट्रांसपोर्ट करेगा, किसका, हेपेरिन का, या सिक्रेशन ऑफ हेपेरिन लिखिए, हेपेरिन। हेपेरिन क्या होता है बच्चों, नेचुरल एंटीकोगुलेंट। जब तक हमारे ब्लड में हेपेरिन है तब तक हमारा ब्लड कोगुलेट नहीं होता है, जमता नहीं है, हमारे ब्लड को जमने से बचाता है, हेपेरिन का सिंथेसिस करेगा, हिस्टामाइन निकालेगा, कहीं भी चोट फोट लग जाए तो हिस्टामाइन स्वेलिंग करवा देता है, सेरोटोनिन निकालेगा, कह सकते हैं जो फूल गया था उसको पचकाने का भी काम करता है सेरोटोनिन, तो ये सब काम करेगा नहीं। तो हेपेरिन है, हिस्टामाइन है और सेरोटोनिन की बात कर रहे हैं, ये सब यहाँ पे बनेगा प्रोटीन। वैसे तो ये सब जो प्रोटीन है बेसोफिल बनाता है, लेकिन लीवर में बनाता है, कहाँ पे बनाएगा, सिंथेसाइज इन लीवर। मैंने आपको एक लाइन बता रखा है पहले ही कि ब्लड से रिलेटेड जितना भी प्रोटीन है सबका सिंथेसिस कहाँ पे होता है, हमारे लीवर में, हमारे लीवर के अंदर होगा। तो खैर ये सब बनाने का काम, तो देखो बच्चा वाला काम किया है, पहला क्या बताया बच्चा वाला में, बी से याद रख लेना है, बेसोफिल से पहले तो इसका नंबर कम है, दूसरा साइज कम है, स्मॉलेस्ट ग्रेन्युलोसाइट्स का खिताब इसी को गया है, नंबर में कम है ही, एमेबॉइड शेप का तो सब होता है। अब बच्चा है तो एसिडोफिल में देखे थे 2 लोब,
तो इसमें एगो बुतरू भी कर देना है कम से कम एगो, तो 3 लोब, तो 2 to 3 लोब का कहानी हो जाता है। नहीं तो यहाँ याद रखना बच्चा वाला में, जिसको एस सेफ बोलते हैं, सिक्रीट क्या करेगा, हेपेरिन कोगुलेट नहीं होने देगा, ब्लड को जमने नहीं देगा। हेपेरिन हिस्टामाइन का सिक्रेशन करता है, कहीं चोट फोट लगे तो स्वेलिंग करवा देता है, बच्चा सब गिरते पड़ते रहता है तो स्वेलिंग करवा देगा, और देखिएगा वो स्वेलिंग अपने अपने धीरे धीरे पचक भी जाता है। तो सेरोटोनिन ये सब है जो ये काम करता है। तो 2 हो गया। एसिडो ग्रेनुलोसाइट्स में 2 पढ़ लिए। तीसरा ग्रेनुलोसाइट जो हमारा है, तीसरा क्या है, न्यूट्रोफिल की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बेसोफिल को एक बार देख लीजिए, बेसोफिल कैसा दिखता है। बेसोफिल कैसा दिखता है चलिए दिखाता हूं। बेसोफिल ये है, बेसोफिल ये है। डब्ल्यूबीसी में कौन सा है, ये बेसोफिल की मैं बात कर रहा हूं। तो बेसोफिल ये है, क्या बता रहा हूं, बेसोफिल कैसा है, बेसोफिल की बात कर रहे हैं। लेकिन हम लोग को अब बात करना है 3rd नंबर, जिसका नाम क्या है, न्यूट्रोफिल। तीसरा नंबर पे आएंगे तो हम लोग क्या बात करेंगे बच्चों, न्यूट्रोफिल के रिगार्डिंग बात करना है हम लोग को। तो आइए देखते हैं न्यूट्रोफिल। तो नया हेडिंग है, नया हेडिंग क्या है हमारा, न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल एसिड बेस और न्यूट्रल नहीं, ग्रेनुलोसाइट्स में क्या बताया, एसिड होगा, एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल, 3 ही बात बताया है। तो हम लोग बात करने जा रहे हैं किस पे, न्यूट्रोफिल पे। तो सबसे खास बात है न्यूट्रोफिल में, मैक्सिमम इन नंबर। न्यूट्रल है नहीं, न्यूट्रल है, नानाजी है, सबसे बड़ा है, मतलब साइज में नहीं, न्यूट्रल है। तो यहाँ पे नंबर की अगर बात करें तो आप क्या लिख सकते हो, TLC, टोटल लिकोसाइट काउंट का ये अकेला 65 से 70% है। नंबर में इससे ज्यादा कोई WBC होता ही नहीं। सबसे ज्यादा अगर बात करें नंबर तो वो किसका है, न्यूट्रोफिल का है। तो इसी को आप लिख सकते हो मैक्सिमम क्या है इन नंबर। न्यूट्रोफिल सबसे ज्यादा होता है। शेप जैसा कि मैंने बता दिया, शेप सबका क्या होगा, अमीबॉइडल शेप होगा, अमीबा वाला शेप होगा, अमीबॉइडल शेप कहलाता है। तो शेप कैसा है, अमीबॉइडल शेप की बात करेंगे। उसके बाद लाइफ स्पान, लाइफ स्पान करने का मतलब जन्म लेने के बाद अप्रॉक्स 12 घंटा, जन्म लिया तो अप्रॉक्स 12 घंटा तक ये जिंदा रहता है। इसका जो काम है अपना 12 घंटा में कर लेता है। न्यूट्रोफिल है, न्यूट्रल है, तो जो सेफ है इसका न्यूट्रोफिल का, तो इसमें न्यूक्लियस व्यूक्लियस तो होगा ही, लेकिन ग्रेनुलोसाइट्स की बात कर रहे हैं तो इसमें ग्रेन्यूल है। और ये ग्रेन्यूल किससे कलर होगा, कलर विथ न्यूट्रल है, किससे हो जाएगा, एसिड से भी हो सकता है, बेस से भी हो सकता है नहीं, और न्यूट्रल डाई से भी हो सकता है। नाम ही है न्यूट्रोफिल, न्यूट्रल डाई। तो इससे कलर होगा। न्यूक्लियस सबसे ज्यादा लोब वाला होता है नहीं, सबसे ज्यादा लोब है न्यूक्लियस में, एक लोब, दूसरा लोब, तीसरा लोब, चौथा लोब, जरूरत पड़ेगा तो 5वां भी, मतलब 3 to 5 और मोर भी हो सकता है। न्यूक्लियस की बात करें तो आप लिख सकते 3 to 5 और मोर लोब्ड न्यूक्लियस। नहीं तो जरा सा देखो, एसिडोफिल में कितना था, 2 लोब था, बेसोफिल में बच्चा एगो आ गया था तो 2 से क्या हो गया 3, न्यूट्रोफिल नाना जी है सबका,
नहीं, N फॉर नाना याद रखो, नाना जी है, नंबर भी सबसे ज़्यादा है, प्लस क्या है, प्लस क्या है, न्यूट्रोफिल है, तो न्यूक्लियस और बढ़ गया, बाइलोब्ड। न्यूक्लियस नंबर की बात करें तो एक ही है, नंबर एक ही होता है, लोब ज़्यादा होता है, तो मल्टी लोब न्यूक्लियस भी आप इसमें लिख सकते हैं, 3 to 5 वैसे भी मल्टी का लाएगा, तो क्या बोलेंगे हम लोग, मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस हो जाता है किसका, न्यूट्रोफिल का मैक्सिमम लोब न्यूक्लियस है। न्यूट्रोफिल में कुछ खास बात है, एक्टिव और मोटाइल होता है। न्यूट्रोफिल कैसा होता है, एक्टिव होता है, मोटाइल भी होगा, मोटाइल मतलब MOTILE, ये एक जगह से दूसरे जगह मूव कर सकता है, एक्टिव एंड मोटाइल न्यूट्रोफिल। इन्फेक्शन साइट से पे सबसे पहले ये आता है, इन्फेक्शन साइट पे सबसे पहले आता है। बच्चों अगर हम लोगों का हाथ पांव कभी कट जाए या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए, ये जैसे हमारा ब्लड वेसल्स है, ये हमारा ब्लड वेसल्स है, और ये मान लीजिए टिश्यू है हमारा, सेल सब है, टिश्यू है, अगर इस टिश्यू में कहीं से भी बैक्टीरिया वैक्टीरिया आ गया, अब कहोगे सर कहाँ से आएगा, मान लीजिए किसी को पीन चुभ गया, कांटा चुभ गया, तो पीन चुभा, कांटा चुभा, तो ये जो बैक्टीरिया यहाँ पे आया है, बैक्टीरिया या पैथोजन, पैथोजन लिख दिया तो उसमें बैक्टीरिया वायरस सब आ गया, तो ये जैसे आता है, तो हमारा जो न्यूट्रोफिल है, जो ब्लड में चल रहा था, ये न्यूट्रोफिल है, तो यही न्यूट्रोफिल क्या करता है, छोटा सा छेद, जिससे नॉर्मली हमारा आरबीसी सब नहीं निकल पा रहा था, हमारा प्लेटलेट्स नहीं निकल पा रहा था, इस छोटे से छेद के सहारे अपने को निकालता जाता है, और यही जो छोटे से छेद के सहारे निकालता है, इसी को बोलता है डायापिडेसिस। इसको हम लोग एक नाम देते हैं, ये हम सेल बायोलॉजी में भी आप लोग को पढ़ाया था, पिडेसिस, डायापिडेसिस करवाता है। ये कैसा क्या कराएगा, प्रोसेस क्या कहलाएगा, डायापिडेसिस। मतलब डायापिडेसिस वो प्रोसेस है जिसमें WBC ब्लड वेसल्स को छोड़ के कहाँ निकल के आ जाता है, टिश्यू में, तो प्रोसेस क्या कहलाता है, डायापिडेसिस। कैसा नेचर का होता है, तो फैगोसाइटिक इन नेचर, नेचर बाय नेचर अगर बात करें तो कैसा होगा, फैगोसाइटोसिस करवाएगा, फैगोसाइटोसिस करवाता है, या फैगोसाइटिक भी लिख सकते हैं, फैगोसाइटिक पूरा लिख देता हूं, साइटिक इन नेचर। बाय नेचर अगर पूछा जाए तो फैगोसाइटिक नेचर का होता है, बैक्टीरिया और वायरस या कोई भी पैथोजन को ये क्या करेगा, फैगोसाइटोसिस करवाता है। इन्फेक्शन साइट पे सबसे पहले जाता है, नंबर ज्यादा है, लड़ने जाता है सबसे पहले, क्यों, क्योंकि नंबर ज्यादा है, अगर 2-4% मर भी गया तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन सोचिए जो 4% था, एसिडोफिली सब क्या था, 4% था, बेसोफिल क्या था 0.1 से लेके 0.5 से लेके 1% था, वो पूरे मर जाएगा तो खेला हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा, तो इसीलिए इन्फेक्शन साइट पे सबसे पहले यही जाता है, और इसीलिए इसका नाम पड़ा माइक्रो पुलिसमैन, न्यूट्रोफिल ऑल्सो नोन एज क्या बोला जाता है, MICRO, माइक्रो मतलब छोटा, पुलिसमैन, पुलिसमैन छोटा पुलिसमैन है। जब भी कहीं छोटा थोड़ा बहुत क्या बोलते हैं, वारदात हो, दिक्कत हो, तो पुलिस पहुंचता है वहां, और पुलिस जो आएगा तो छोटका पुलिस सब ढेर सारा रहता है, देखिएगा IAS एगो है, IPS एगो है, दरोगा सैकड़ों है, हवलदार हजारों है, तो हजारों के तादाद में आएगा कौन शुरू में, हवलदार सब, कहने का मतलब माइक्रो छोटा पुलिसमैन आता है। एक्चुअल में साइज में ये छोटा होता है, किससे, दूसरे पुलिसमैन से। एक और पुलिसमैन आएगा, जो एक और पुलिसमैन आएगा उसको हम लोग बोलेंगे मैक्रो पुलिसमैन, बड़ा पुलिसमैन नहीं, तो बड़ा वाला का नंबर क्या होगा, कम, तो बाद में आएगा, तो इसको बोला जाता है माइक्रो पुलिसमैन के नाम से जानते हैं हम लोग। क्लियर, तो हमारा क्या हो गया, एसिडोफिल हो गया, बेसोफिल हो गया और न्यूट्रोफिल हो गया। तो मैक्रो पुलिसमैन अब आने वाले हैं मोनोसाइट्स,
एक ग्रेनुलोसाइट्स में पहला हम लोग बात करेंगे, ये ग्रेनुलोसाइट्स हमारा क्या हो गया, खत्म हो गया। ग्रेनुलोसाइट्स डन। ग्रेनुलोसाइट्स में क्या क्या बताया, एसिडोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल। एसिडोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल तीनों की बात अगर करें, कंपेयर करें हम लोग, तो एसिडोफिल बाइलोब न्यूक्लियस था, बेसोफिल बच्चा हुआ तो ये और आ गया 3, 2 से 3, और न्यूट्रोफिल सबका नाना तो और बढ़ा देना है 3 से 5। क्लियर, सब अमेबोइड शेप का था। एसिडोफिल एसिडिक डाई से कलर हो जाता था नहीं, फिर बेसोफिल बेसिक डाई से, न्यूट्रोफिल एसिड बेस और न्यूट्रल तीनों से कलर हो जाएगा। लाइफ स्पान अगर तीनों को देखिए तो लगभग वही, कोई 12 घंटा है, कोई 14 घंटा था नहीं, तो 12 से 14 घंटा के अप्रॉक्स में ये आपका ये ग्रेनुलोसाइट्स का कहानी हो जाता है। मल्टीलोब न्यूक्लियस होता है, ग्रेन्यूल को ये कवर किए। प्लस यहाँ पे हम लोग जो बात कर रहे हैं बेसोफिल और भी कुछ कुछ काम किया था। एसिडोफिल इस्नोफिल भी बोलते हैं, नंबर बढ़ा था तो इस्नोफिलिया बोले थे, इस्नोफिलिया करवा देता है। फिर बेसोफिल में बताया हिस्टामाइन का सिक्रेशन करेगा, सेरोटोनिन का सिक्रेशन ये सब करेगा, प्लस हेपेरिन का सिक्रेशन करेगा। तो ये सब बताया। हेपेरिन जो कि क्या करता है, ब्लड कोगुलेट होने नहीं देता है, तो ये सब बताया। और न्यूट्रोफिल ये हो गया कि इन्फेक्शन साइट पे सबसे पहले जाएगा, तो इन्फेक्शन साइट पे जाने के लिए ब्लड को छोड़ के टिश्यू में घुसना पड़ेगा। ब्लड को छोड़ के जैसे टिश्यू में घुसेगा तो जब घुस रहा होगा तो अपना देह हाथ को खींच खाच के निकाल रहा होगा छोटा सा पोर से, तो इसी बात को बोला जाता है क्या, डायापिडेसिस। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, डायापिडेसिस। तो डायापिडेसिस होके जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट आइए मोनोसाइट्स, बढ़ रहा हूं क्लीन। तो हम लोग ग्रेनुलोसाइट्स कर लिए, अब बात करना है क्या हम लोग को, ए और ए ग्रेनुलोसाइट्स में हम लोग को 2 बात करना है मेनली। एक क्या बात करना है, मोनोसाइट्स, मोनोसाइट्स, और दूसरा क्या बात करना है, लिम्फोसाइट्स। तो पहला हम लोग देखते हैं मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स के रिगार्डिंग बात करेंगे। तो मोनोसाइट्स कितना होगा, टोटल टीएलसी, टोटल लिकोसाइट काउंट का ये 4 से 8% होता है। 4% कौन था, एसिडोफिल। बेसोफिल कितना था, 0.1 से लेके 1 बच्चा, सॉरी हाँ 0.5 से लेके 1 बच्चा नहीं, तो बेसोफिल। न्यूट्रोफिल सबसे ज्यादा था, 70% तक था। अब ये 4% के आसपास टोटल लिकोसाइट काउंट का क्या होता है, हमारा मोनोसाइट। दूसरा बात, इसको बोला जाता है लार्जेस्ट ब्लड कॉर्पसल्स, मतलब पूरे ब्लड कॉर्पसल्स में, आरबीसी में, डब्ल्यूबीसी में, प्लेटलेट्स में सबसे बड़ा साइज किसका होता है, मोनोसाइट्स का, एकदम मोनोसाइट नहीं। तो मोनोसाइट्स क्या है, मोटा है, मोटका, एम्फोर मोटका। मोनोसाइट कैसा है, मोटका है, साइज सबसे बड़का है, लार्जेस्ट ब्लड कॉर्पसल्स है। लाइफ स्पान की अगर बात करें, लाइफ लेस देन 24 आवर, अप्रॉक्स 24 घंटा मोटा मोटी बात कर सकते। लेकिन अगर कनेक्टिव टिश्यू में घुस जाए, लेस देन 24 आवर इन ब्लड, आप ऐसे लिख सकते हो इन ब्लड नहीं, बट इन कलेक्टिव टिश्यू, बट इन टीटी लिख देता हूं शॉर्ट में, कनेक्टिव टिश्यू लाइफ इज बढ़ जाएगा कितना, वीक या मंथ, महीनों भर रह सकता है। कौन, मोनोसाइट। न्यूक्लियस मोटका है, तो किडनी शेप न्यूक्लियस। देखो ए ग्रेनुलोसाइट्स में क्या होता है कि लोब एक के गो होगा, ए ग्रेनुलोसाइट्स में मल्टी लोब वाला बात नहीं होता है, एक ही लोब न्यूक्लियस का होगा, शेप अलग हो सकता है। तो इसका मोटका है, तो मोटा आदमी का किडनी जल्दी खराब होगा नहीं, किडनी शेप्ड
न्यूक्लियस। तो किडनी शेप न्यूक्लियस होता है, तो मोटका है, बड़का है, तो किडनी शेप ऐसा बनाया जाता है किडनी का, यही है किडनी शेप न्यूक्लियस। प्लस इसका जो साइटोप्लाज्म है क्लियर होगा, कोई ग्रेन्यूल नहीं होगा, कोई एसिड बेस और न्यूट्रल इसके साइटोप्लाज्म को कलर नहीं करेगा। अब ये क्या है, इन्फेक्शन साइट पे ये भी जाता है, तो इन्फेक्शन साइट पे ये भी जाएगा, मोनोसाइट्स इन्फेक्शन साइट पे जाएगा तो ब्लड वेसल्स को छोड़ के जाएगा, तो मतलब ये भी क्या कर रहा होगा, डायपिडेसिस ये भी कर रहा होगा। तो आप लिख सकते हो डायपिडेसिस अकर्स, डायपिडेसिस अकर्स, नहीं डायपिडेसिस होगा, एक्टिव होगा, मोटाइल होगा, डायपिडेसिस हो रहा है मतलब क्या है, एक्टिव और मोटाइल है। तो मोनोसाइट्स क्या होता है, एक्टिव होता है एंड मोटाइल भी होगा। और डायपिडेसिस इसीलिए किया कि फैगोसाइटिक नेचर का होता है, आपको पहले भी बता चुका हूं, फैगोसाइटिक सेल हमारे बॉडी में 3 है, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट, डेंड्रेटिक सेल। न्यूट्रोफिल ग्रेनुलोसाइट्स में पढ़ लिए, मोनोसाइट ए ग्रेनुलोसाइट्स में पढ़ रहे हैं, और डेंड्रेटिक सेल हमारे इम्यून सिस्टम का सेल है। तो न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट मेन फैगोसाइटिक सेल है। तो मोनोसाइट्स बाय नेचर कैसा होगा, फैगोसाइटिक इन नेचर। अब फैगोसाइटोसिस करेगा तो डिस्ट्रॉय करने पहुंचेगा बैक्टीरिया, वायरस ही सबको। अब मोटका है, बड़ा पुलिसमैन है, तो इसका नाम क्या है, मैक्रो पुलिसमैन। इसी को क्या हम लोग नाम देते हैं, MACRO। मोटका वाला क्या है, मैक्रो पुलिसमैन है। तो अब माइक्रो वाला कौन था, न्यूट्रोफिल, नहीं नहीं, न्यूट्रोफिल क्या था, माइक्रो पुलिसमैन था, छोटा था। अब मोटका वाला सब जो आया, मैक्रो पुलिसमैन के नाम से जाना जाता है, ये बाद में आता है। वैसे भी मोटा है तो स्लो आएगा, मोटका है स्लो आएगा, डायपिडेसिस करने में भी दिक्कत होगा, छोटा जगह से इसको निकलने में भी दिक्कत होगा, करेगा जरूर लेकिन निकलने में भी दिक्कत होगा। तो बैक्टीरिया सबको डिस्ट्रॉय करने आता है, ठीक है। तो ये चीज हो गया। दूसरा क्या बच गया लास्ट, आइए देखते हैं लिम्फोसाइट्स। यहां तक क्लियर है, हटाओ लिम्फोसाइट्स, तो इसको ऐसे ही साफ कर लेते हैं। लास्ट WBC में एक लास्ट WBC आपका बचा हुआ है, लिम्फोसाइट्स। थोड़ा सा बात करेंगे लिम्फोसाइट्स के रिगार्डिंग। ऐसे तो लिम्फोसाइट्स चाहूँ तो बहुत डिटेल में पढ़ा सकता हूँ इसका लिम्फोसाइट्स। तो लिम्फोसाइट्स की बात करें, इसमें लिम्फोसाइट्स, तो इसको खींच के इधर ही लेते हैं, लिम्फोसाइट पे बात करते हैं। तो जो रेस्ट परसेंटेज बच गया, तो टोटल लिकोसाइट्स काउंट का कितना बचा, अप्रॉक्स 25 से 30% बच रहा है। कितना बच गया, 25 से 30। कहोगे सर कैसे, जोड़ लो। एसिडोफिल कितना था, 4, बेसोफिल मैक्सिमम, न्यूट्रोफिल 70, तो 70 और 5 75, 100 में तो कितना बचा, नहीं तो इसीलिए रेंज लिखा। तो 25 से 30%, 25 से 30%। इवन मोनोसाइट्स भी कितना था, 4% के आसपास, मोनोसाइट्स 4 के आसपास, 4 से 6, तो अप्रॉक्स 4। तो यहाँ पे जो ये बात करेंगे तो 20 से 30% के आसपास होता है। सेफ अमेबॉइड सेप का होगा वो तो सबको पता है। लाइफ स्पान, लाइफ स्पान इसका जो होगा अदर के कंपेयर में कह सकते हैं ज्यादा होता है, 5 to 7 डेज। अभी तक जो भी देखे 12 घंटा, 14 घंटा, 24 घंटा कनेक्टिव टिश्यू में घुसा था तब वीक और मंथ में गया था। अगर कनेक्टिव टिश्यू में नहीं गया तब तो 24 घंटा में ही साफ था। लेकिन इसका अगर बात करें तो अप्रॉक्स 5 से 7 दिन या लेस देन 10 डेज आप लिख सकते हो। इसी बात को हम लोग क्या लिख सकते हैं, लेस देन 10 डेज। लेकिन कहाँ, 5 to 7 डेज इन ब्लड। लेकिन अगर कनेक्टिव टिश्यू में, बट इन कनेक्टिव टिश्यू में ये घुस गया तो लाइफ
बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है इसका, नहीं कितना हो जाता है कनेक्टिव टिश्यू, बट इन कनेक्टिव टिश्यू मंथ भी हो सकता है जिंदा, एक आध महीना जिंदा रहे, ईयर हो सकता है, या होल लाइफ भी हो सकता है, 100 साल भी जिंदा रह सकता है। लिम्फोसाइट्स है। लार्जेस्ट मुटका कौन था? मोनोसाइट्स। तो वो तो मुटका देह से था, ये दिमाग से मोटा है। और दिमाग क्या होता है सेल का? लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट दिमाग से मोटा है, और सेल का दिमाग किसको बोलते हैं? ब्रेन ऑफ सेल, न्यूक्लियस को। तो इसका न्यूक्लियस आप कह सकते हो इसमें लार्जेस्ट न्यूक्लियस, लार्जेस्ट। देखो इसमें जो बोला जाता है ना, ये जैसे सेल है तो बोला जाता है इसमें इतना बड़ा न्यूक्लियस होता है, 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 कि साइटोप्लाज्म तो दिखता ही नहीं है। दिमाग मोटा है, ब्रेन से मोटा है, खेला करेगा। दिमाग मोटा है या ब्रेन से जो मोटा है तो ये खेला करेगा। हाँ। ठीक है, तो हम लोग जो यहां पे बात करेंगे ये क्या हो गया? लार्जेस्ट क्या चीज? न्यूक्लियस सबसे बड़ा है, लार्जेस्ट मोटका है, दिमाग से मोटा है, और ढेर सारा काम है इसका। अब क्या है कि जो ये लिम्फोसाइट्स है ये दो तरह का होता है। लिम्फोसाइट्स की अगर हम लोग बात करें तो क्या हो जाएगा? ये दो तरह का होता है लिम्फोसाइट्स। कौन सा दो तरह का होता है? कौन सा दो तरह का होता है बताता हूँ, लेकिन बैटरी जरा सा चेंज कर लूँ, माइक का बैटरी डिस्चार्ज हो रहा है, पीछे रखा हुआ है। क्लियर है यहाँ तक? तो ये न्यूट्रोफिल के बाद क्या बता रहा हूँ? मोनोसाइट्स बताया, मोनोसाइट में मोटा वाला था, लेकिन बात कर रहे हैं अभी फिलहाल लिम्फोसाइट्स पे। और लिम्फोसाइट्स कैसा होगा? तो लिम्फोसाइट्स जो होता है दिमाग से मोटा होता है, नहीं? तो लिम्फोसाइट्स की जो बात करेंगे बच्चों, लिम्फोसाइट्स, आइए इस पे थोड़ा लिम्फोसाइट्स का टाइप्स भी देख लेते हैं। क्लियर है? लिम्फोसाइट्स ऐसे तो कहाँ पे बनेगा? पूरा WBC कहाँ बनेगा? बोन मेरो के अंदर। तो हम लोग टाइप्स देख लेते हैं लिम्फोसाइट्स का। इसको सेव करता हूँ और मैं छोटा सा एक हेडिंग डालता हूँ, टाइप्स, क्लीन करके। लिम्फोसाइट्स, कलर चेंज, लिम्फोसाइट्स की जो बात करेंगे इसका हम लोग बात करने जा रहे हैं टाइप्स, नहीं लिम्फोसाइट्स का। तो आपको बता दूं लिम्फोसाइट्स का टाइप्स में अगर हम लोग आए तो दो तरह का लिम्फोसाइट्स होता है। एक होता है टी लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स, और दूसरा होता है बी लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट्स। तो पूरा लिम्फोसाइट्स बनेगा कहां? प्रोड्यूस्ड इन बोन, बोन मेरो,
अगर मैं प्रोडक्शन की बात करूं टी लिम्फोसाइट का तो क्या बोलेंगे, कहां बनेगा, बोन मेरो में। बी लिम्फोसाइट्स कहां बनेगा, बोन मेरो में। तो दोनों बनेगा तो बोन मेरो में, प्रोड्यूस इन बोन मेरो। लेकिन टी लिम्फोसाइट मैच्योर कहां होगा, मैच्योर इन थाइमस। हार्ट के ऊपर एक ग्लैंड होता है, हार्ट के जस्ट ऊपर, मैं पोजीशन दिखा दूंगा थोड़ी देर बाद, दिखाया था शायद, हाँ, तो थाइमस में। और बी लिम्फोसाइट कहां मैच्योर होता है, मैच्योर इन बोन मेरो, बोन मैरो। तो जरा गौर करो, बनेगा कहां बोन मेरो, बोन मेरो में बना, बोन मेरो में मैच्योर हुआ बी सेल, बोन मेरो में बना, थाइमस में मैच्योर हुआ टी सेल। थाइमस सेल के हम लोग क्या बोलते हैं, टी सेल। तो टी लिम्फोसाइट्स को तीन टाइप, आपका एनसीईआरटी सब जो बांटता है इसको तीन टाइप, ऐसे होता रियल में 4 टाइप का है। नहीं, कौन कौन सा होगा, टी किलर, किलर टी सेल भी बोलते हैं, या साइटोटॉक्सिक टी सेल, टीसी साइटोटॉक्सिक है, बम बारूद लिए के चलता है, जहां बैक्टीरिया मिलेगा बस बम मार देता है देहात पे। जैमोजन ग्रेनुल सब रखता है, टी सेल, किलर टी सेल है। इसी में एक दूसरा होता है, अब किलर है तो गुस्सैल सेल है, बहुत गुस्से में रहता है हमेशा, इसको बस दिखा दो किसको मारना है, फुटवा दिखा दिया तो मार देगा। अब गुस्सा में है, बम लेके चल रहा है, तो कहीं गुस्सा में बम अपने ने पटक दे अपने, नहीं, कभी कभी किसी से झगड़ा होता है तो हम लोग क्या करते हैं, मोबाइल अपना रहता है, झगड़ा हुआ लेके पटक दिए, बाद में अफसोस आता है कि यार बेकार पटक दिए, लग गया 10-15 हज़ार रुपया, नहीं, तो बाद में बड़ा अफसोस होता है। तो वही है, अपना नुकसान न कर दे तो इसके पीछे भेजता है टी सप्रेसर, टीएस को, सप्रेसर गुस्सा शांत करने वाला है, नहीं, टी सप्रेसर, टीएस या पूरा लिख दूं क्या, गुस्सा शांत करेगा। नहीं, जब हम लोग गुस्सा हो जाते हैं पूरा, तो कोई होगा, अरे शांत हो जा, भाग गया वो, रहने दो, छोड़ दो, तो क्या करता है, यही है सप्रेसर, जो इसके गुस्सा को क्या करता है, शांत करने का काम करेगा, तो सप्रेसर हो गया। अब क्या है, मेमोरी भी बना लेता है, तो मेमोरी वाला बात आपका नहीं किया है, लेकिन मेमोरी जरूरी है, नहीं, मेमोरी, इसके पास दिमाग है, सबसे बड़ा दिमाग है, मोटा दिमाग वाला था, तो मोटा दिमाग का मतलब ये नहीं कि बुद्धू था, बड़ा दिमाग का ये ज्यादा अच्छा है, बड़ा दिमाग वाला था, कौन, लिम्फोसाइट, न्यूक्लियस सबसे बड़ा है इसका, मेमोरी बना के रख लेता है, किसका मेमोरी, अगर कोई इन्फेक्शन पहले हुआ है हमारे बॉडी में तो पहचान जाएगा, दोबारा अगर वही इन्फेक्शन हुआ तो पहचान जाएगा यही है वो, तो बस उसके पीछे लग जाएगा, भेज देगा, जहां ये पहचाना इसको बोलेगा यही है वो, भेज, मार 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 मार, पकड़ 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 मार, फटाफट खेला कर देगा ये तुरंत, कोई जान पहचान उस समय नहीं होगा। और इसी में होता है एक टी हेल्पर, हेल्प करता है, टी हेल्पर, टी हेल्पर का अगर नंबर कम हो जाए ना, टी हेल्पर का नंबर कम हो जाए तो उसी को बोलता है एड्स, एड्स में यही तो होता है, टी हेल्पर का नंबर कम हो जाता है तो क्या होता है, एड्स हो जाता है। एड्स का मतलब क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनोस डिफिशिएंसी सिंड्रोम, इम्यून सिस्टम को सुला देगा, इम्यून सिस्टम सुला तो हमारा रक्षक कोशिका सुत गया, रक्षक कोशिका सुता तो कोई भी अटैक कर देगा, जो नॉर्मल बैक्टीरिया वायरस है जिसका कोई औकात नहीं है वो भी आपका जान ले लेगा, अगर टी हेल्पर डाउन हुआ तो खतरनाक है, टी हेल्पर डाउन नहीं होना चाहिए, नहीं। तो एड्स के केस में, स्किड के केस में, ये सब में HIV वायरस इसी को इन्फेक्ट करता है, एड्स का जो वायरस होता है। बी में आइए, ये तो हो गया इसमें बताया, बी में बात करें तो बी वाला बनेगा कहाँ, बोन मेरो में, मैच्योर कहाँ होगा, बोन मेरो में। ऐसे तो बी वाले में जो हम लोग बात करेंगे तो बी वाला को भी बांटा जाता है बच्चों, एक होता है बी का अपना मेमोरी, बी सेल अपना भी मेमोरी बनाता है, बी सेल अपना भी मेमोरी बनाता है कि यही है वो, पकड़ेगा, लेकिन ये बी सेल उसको एक्टिवेट नहीं करेगा, इसका मेमोरी उसको एक्टिवेट करेगा, तो बी सेल फिर किसको करेगा, बी में एक होता प्लाज्मा सेल, हम लोग एंटीबॉडी जो करते रहते हैं, एंटीबॉडी यही बनाता है प्लाज्मा सेल, एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करेगा, प्रोड्यूस
एंटीबॉडी। एंटीबॉडी जो होता है 5 तरह का होता है। हमारे बॉडी में एंटीबॉडी कितने तरह का होता है? 5 तरह का। और एंटीबॉडी क्या करता है? बैक्टीरिया को या पैथोजन को गम देता है, दुख देता है। पकड़ के मार देगा। चोर को लाठी से मारोगे तो लाठी चोर को क्या करता है? दुख देता है। तो दुख देता है, गम देता है। तो याद रखिएगा, एंटीबॉडी क्या करता है? गम देता है। तो याद रखना है, गम, GAM, GAMDE, गम दे। ट्रिक है, ट्रिक, गम दे। तो एंटीबॉडी क्या करता है? गम देता है। किसको? पैथोजन को। 5 तरह का एंटीबॉडी होता है। एंटीबॉडी को शॉर्ट में ऐसे दिखाया जाता है, इम्यूनोग्लोबुलिन बोला जाता है। इम्यूनोग्लोबुलिन G, IgG, इम्यूनोग्लोबुलिन A, IgA, इम्यूनोग्लोबुलिन M, IgM, इम्यूनोग्लोबुलिन D, IgD, इम्यूनोग्लोबुलिन E, IgE। नहीं, ब्लड में सबसे ज्यादा कौन होता है? गमदे में सबसे ज्यादा, देन सबसे कम ये। याद रखना, गमदे। सीक्वेंस भी याद रहेगा, कौन ज्यादा कौन कम ये भी याद रहेगा। नहीं, गमदे। एंटीबॉडी कौन बनाया? प्लाज्मा सेल। मेमोरी क्या करेगा? अगर सेम इन्फेक्शन आया ना, सेम इन्फेक्शन इसको एक्टिवेट कर देता फट से। कहेगा बना गमदे, पकड़ के मार। एंटीबॉडी पकड़ पकड़ के धोएगा फिर किसको? बैक्टीरिया को या पैथोजन को। तो ये लिम्फोसाइट्स का कहानी है। तो लिम्फोसाइट्स में इतना है। ये पूरा WBC आपका क्लोज। RBC डन, WBC भी आपका हो गया। नेक्स्ट हम लोग को बात करना है, छोटा सा खत्म ही करते हैं, प्लेटलेट्स। टाइम है ना? 9 बजी है। कहीं क्लास है? 10 मिनट। कौन सर? कौन सर? नाम ड्रॉ कर देंगे। कल से हम भी खड़ा करते हैं, तब समझ में आएगा। नहीं कहेंगे गेट पे खड़ा होकर पढ़, कोई किसी को क्लास में नहीं घुसना है। ठीक है, लेट सवेर होता है, ज़्यादा था नहीं। प्लेटलेट्स छोटा है। प्लेटलेट्स हो जाता तो डायरेक्ट हम अगले क्लास में सिस्टम में घुस जाएंगे। बस थोड़ा सा खत्म करते हैं। एक काम करते हैं, लिखता नहीं हूँ, टेक्स्ट पे कर रहा हूँ। टेक्स्ट पे डायरेक्ट कर देते, जल्दी हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट टेक्स्ट पे। टेक्स्ट यहाँ पे खोल रहा हूँ मैं सामने। प्लेटलेट्स लिख नहीं रहा हूँ, जल्दी हो जाएगा। प्लेटलेट्स यही है। प्लेटलेट्स ऑल्सो नोन एज थ्रोम्बोसाइट्स। प्लेटलेट्स को एक क्या नाम है? थ्रोम्बोसाइट्स। तो आरबीसी का क्या नाम था? इरिथ्रोसाइट्स। डब्ल्यूबीसी का ल्यूकोसाइट्स। और तीसरा प्लेटलेट्स क्या बोलेंगे? थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट्स। तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो लास्ट प्लेटलेट्स है, कहाँ मिलेगा? फाउंड मैमल्स। केवल मैमल्स में मिलता है, ओनली इन मैमल्स। एक्सक्लूसिव फीचर्स है मैमल्स का। मैमल्स के अलावा दूसरे में नहीं मिलता है। लेकिन क्या है, दूसरे वर्टिब्रेट में स्पेंडल कॉर्पसल्स मिलता है। ये नहीं होता है, प्लेटलेट्स नहीं होता है, लेकिन क्या होता है? स्पेंडल कॉर्पसल्स मिलता है। और ये स्पेंडल कॉर्पसल्स जो होता है सेम काम करता है जो हम लोगों में क्या कर रहा है? प्लेटलेट्स कर रहा है। तो सेम ही काम हो जाता है। दूसरा इसका क्या है? ये बोला जाता है मेगा कैरियोसाइट्स होता है। दे आर नॉन न्यूक्लिएटेड एंड ड्राइव फ्रॉम मेगा कैरियोसाइट सेल ऑफ बोन मेरो। एक्चुअल में बोन मेरो जो हमारा होता है, तो बोन मेरो में एक सेल है जिसको बोलता है मेगा कैरियोसाइट्स। बोन मेरो का जो सेल है उसका नाम क्या है? मेगा कैरियोसाइट्स। नहीं तो उससे ये बनता है, तो उससे ये बनेगा। शेप की बात करें तो कैसा होगा? डिस्क लाइक होता है, ओवल शेप का होता है, बाइकॉन्वेक्स शेप ये सब का होता है।
डिस्क लाइक है, ओवल शेप है, बाइकॉन्वेक्स शेप का बात कर सकते हैं। साइज 2 to 3 माइक्रोमीटर का साइज होता है। लाइफ स्पान नहीं, मैक्सिमम 5 दिन तक का इसका क्या होता है, लाइफ स्पान होता है। ये क्या काम करता है, इसका जो है, अगर इसका डिक्रीज हो जाए नंबर किसका, प्लेटलेट्स का, तो एक डिजीज होता है जिसका नाम है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया किस केस में होता है, डेंगू के केस में। डेंगू में हमारा क्या होता है, इसी का तो नंबर डाउन होता है, प्लेटलेट्स का नंबर हमारा क्या होता है, डाउन हो जाता है। प्लेटलेट्स का नंबर अगर 40,000 से नीचे गया तो कखनियों निकल लेगा पेशेंट। तो डेंगू में जो हम लोग भर्ती करवाते हैं पेशेंट को, इसीलिए करवाते हैं कि अगर 40 के आसपास आ गया, ऐसे नीचे जाने लगे, तो बाहर से प्लेटलेट्स चढ़ाया जाता है, प्लेटलेट्स चढ़वा देता है। और डेंगू के कारण ही इसका नाम है परफ्यूरा डिजीज। डेंगू को इस नाम से भी हम लोग जानते हैं, परफ्यूरा डिजीज। एक्चुअल में क्यों परफ्यूरा, एक्चुअल में प्लेटलेट्स करता क्या है, तो हमारे ब्लड को कह सकते हैं गाढ़ा बनाता है, हमारे एंडोथेलियम को क्या करता है, क्या करता है, रिपेयर करने का काम करता है। प्लस हमारे ब्लड में सिंथेसाइज करता है थ्रोम्बोप्लास्टिन, जो कि ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। तो ये सब काम है, क्लियर है। तो ये प्लेटलेट्स क्लियर। ब्लड ग्रुप में आपको पहले ही बता दिया हूँ, ब्लड ग्रुपिंग वाला, ब्लड ग्रुप ए बी, और वो शुरू में ही बता दिया था, आरबीसी पढ़ाते वक्त ही बता दिया था कि ब्लड ग्रुप अपने एंटीजन के नाम से जाना जाता है। तो वो सब बात आपसे कर चुका हूँ। अगले क्लास में हम लोग डायरेक्ट इसके सिस्टम पे घुस जाएंगे, उसमें हम लोग फिर बात करेंगे, हार्ट इस सबसे रिलेटेड बात करेंगे, डबल सर्कुलेशन क्या होता है वो सबसे रिलेटेड बात करेंगे, क्लियर है। तो बाकी बात अगले क्लास में करते हैं, आज यहीं तक रहने दीजिए, ठीक। हाँ, कल का बात कर लेते हैं। यहाँ तक क्लियर है? नहीं, एक चीज़ और बचा हुआ, ब्लड क्लॉटिंग। क्लॉट लगता है नहीं बताया अभी, अच्छा ठीक है। तो एक काम करेंगे, अगले नेक्स्ट क्लास में हल्का सा ब्लड क्लॉटिंग बताऊंगा, आरबीसी बताऊंगा, ब्लड क्लॉटिंग, और सिस्टम में घुस जाएंगे। ऐसे आरबीसी आपका पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में उसको करते हैं। तो इतना पहले कर लेते हैं। कल का क्या है, आओगे जल्दी बताओ, आप ही लोग, और कौन। कल 12 मेरा ख़त्म हो चुका है, कल वाला स्लॉट मेरा खाली है मॉर्निंग का। आइएगा तो मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दूंगा, लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए आपको वो चैप्टर पढ़ के आना पड़ेगा। सेल बायोलॉजी पढ़ के आओ, सेल बायोलॉजी का शुरू से करते हैं, सेल बायोलॉजी का क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाते हैं। ऑन नहीं हुआ है जैसे, अच्छा वो सब। तो एक काम करते हैं ना, जैसे 3 क्लास है ना, तो कराने का बोलिए, मार्फोलॉजी पढ़ा देता है तब कल वाला अल्टरनेट में। हाँ, हम वो भी बोले थे 3 क्लास में 2 क्लास प्रैक्टिस, 1 क्लास मार्फोलॉजी। या तो इस मोड में चलिए, नहीं तो एक मोड और है, नहीं इसी मोड में ठीक है। हाँ, ये भी हो सकता है। मॉर्फोलॉजी लेके आइएगा, नहीं होगा तो खोल देंगे मॉर्फोलॉजी, यानी तो प्रैक्टिस जो भी लेके आइएगा। हाँ, तो पढ़ के भी आना है, तो कल पढ़ के ही आओ, कल पढ़ के आओ क्वेश्चन पे। तो पहले कल आइए ना, देखते हैं जो भी रहेगा, जो दिल करेगा कर देंगे। मार्फोलॉजी तो मार्फोलॉजी, और क्लियर। कल आइए, तो कल आ जाइएगा, ठीक है। सेल बायोलॉजी पढ़ के आइए, लेकिन एक बात बता दूँ, 1 2 रहोगे भगा दूंगा, पहले से बता रहा हूँ, है ना। ऐसा नहीं, मतलब सारे लोगों को आना है,